आज की हमारी कहानी है बेटियां मायके में मेहमान मत बनिए। सुमन ओ सुमन, परसों अनु आने वाली है। 1 महीने के लिए बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं। मोबाइल फोन रखते हुए सुमन के सास परमीला ने कहा। दीदी का नाम सुनते ही सुमन का मूड ऑफ हो गया। अनु सुमन की ननद थी। अनु के 2 बच्चे थे। सुमन अपनी नंद अनु के आने पर बहुत खुश होती थी। उसके आने पर भाभी सुमन तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती। 1 महीने बाद सेफ की तरह भागती रहती। नंद अनु अपने माँ के कमरे में बैठ सुमन से फरमाइश करती, भाभी ये बनाइए, भाभी आपके हाथ से अच्छा बनता है, वो अच्छा बनता है। और सुमन भाभी फरमाइश पूरी करने में जुट जाती। धीरे धीरे सुमन को एहसास होने लगा कि दीदी आती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पर उनके आते ही सुमन अपने आप को भूल जाती है। उसे अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं मिलता। वह पूरा टाइम किचन में ही रहती है। शाम को दीदी और बच्चों के साथ घूमना और घर लौटकर फिर खाना बनाना। खाने में भी कई तरह की सब्जियां बनाती है। सब्जियों को काटने, बनाने और खाना परोसने में बहुत टाइम लग जाता था। आज अनु दीदी आ रही थी। सास प्रमिला देवी ने पहले ही निर्देश दे दिए कि अनु और उसके बच्चे के लिए ये पसंद का खाना बनेगा। सुमन ने अपनी सास के दिए निर्देश अनुसार नंद और बच्चों के पसंद का खाना बना दिया। पहला दिन तो नंद की अवभगत में निकल गया। सुमन ने सब कुछ हाथों हाथ दिया। अगले दिन सुबह उठते ही सास ने कहा, आलू प्याज के पराठे बना लेना नाश्ते में। सुमन ने हाँ में सिर हिलाया। आलू कुकर में उबालने चढ़ा दिए। आलू उबालने के बाद सुनीता ने आलू और प्याज लेकर नंद के पास गई और बोली, दीदी आलू छील दीजिए और प्याज बारीक बारीक काट दीजिए, तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ और चाय चढ़ाकर देती हूँ। इसी तरह से सुमन अपनी नंद से छोटे कामों में सहायता लेने लगी। यह बात सास प्रमिला को नागवार गुजरी। एक दिन सास प्रमिला तुनक कर सुमन से बोली, अनु साल में 1 बार आती है। माँ के घर बेटियां आराम करने आती हैं। यहाँ अनु से काम करवाया जा रहा है। सुमन बोली, मम्मी जी आप ही हमेशा कहती हैं अनु इस घर की बेटी है। जब अनु दीदी इस घर की बेटी है तो मेहमान कैसे हुई? मुझसे पहले तो इनका हक है इस घर में। क्या हुआ अगर दीदी से थोड़ी हेल्प ले ली तो? दीदी क्या अपने घर में सब्जियां नहीं काटती होंगी? मम्मी जी काम बांट कर करने से जल्दी हो जाता है और किसी एक पर भार भी नहीं आता है। यह सुनकर प्रमिला देवी चुप हो गई। दोस्तों, यह आम तौर पर भारतीय समाज में देखा जाता है कि मेहमानों के आने पर घर की बहू किचन में ही घुसी रहती है और उससे तरह तरह के फरमाइश की जाती है, पर उसके साथ किचन में सहायता बिल्कुल नहीं की जाती है, जो बिल्कुल गलत है। अगर आप मेहमान बनकर किसी के घर जा रहे हैं, विशेषकर अगर आप ननद हैं, तो आप मायके कि किचन में अपनी भाभी की खाना बनाने में सहायता कीजिए। याद रखिए आप मेहमान हैं, अच्छी बात है, पर किसी पर बोझ मत बनिए, फिर चाहे वह आपका मायका ही क्यों न हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।